ठीक है, पहले हमने क्वेश्चंस देखा था पैराजंबल से रिलेटेड। आगे देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, जो खास करके एसपीआई या फिर एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे टाइप्स आपको बताया था, अगेन हमारे पास वही टाइप्स सेम टू सेम, दैट मीन्स इसमें फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस क्या रहता है, फिक्स रहता है। बाकी के जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, PQRS के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे भी आप सेम वही क्वेश्चंस का पैटर्न आप देख रहे हैं। तो चलिए जरा क्वेश्चंस को लगाते हैं। क्या बोला है, फर्स्ट सेंटेंस, दैट मीन्स ये जो अपना ओपनिंग सेंटेंस है, ये तो इसमें क्या है, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, ये क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है। दैट मीन्स यहां पे देखिए क्या लिखा, अ मैन वेयरिंग अ डार्क सन ग्लासेस वॉक्ड इनटू द बैंक। ठीक है, यानी कि एक पर्सन जो था डार्क सन ग्लास पहने हुआ था और वो यहाँ पे बोला वॉक्ड इनटू द बैंक, यानी कि बैंक में तेजी से उसने क्या किया, एंटर किया। ठीक है, उसके बाद पी सेंटेंस में क्या लिखा है, देन ही साउटेड गिव मी ऑल योर मनी, ऑल द मनी इन दिस बैंक राइट नाउ। दैट मीन्स अब सेंटेंस पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ये रॉबरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है। क्यू में लग रहा है कि एवरीवन इन द लॉबी स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड का मतलब ध्यान में रखिएगा, स्क्रीम्ड का मतलब होता है येल्पिंग करना। येल्पिंग करना मतलब क्या करना, बहुत ही तेजी से क्या करना, साउटिंग करना। ठीक है, येल्पिंग बोलिए, साउटिंग बोलिए, चीखना, चिल्लाना। और फिर आगे के सेंटेंस में क्या बोला है कि ही वेंट अप टू द टेलर एंड हेल्ड अप अ हैंड ग्रेनेड फॉर ऑल टू सी। अब उसके हाथ में देखिए जरा क्या किया है, हैंड ग्रेनेड भी उसने क्या किया है, होल्ड करके रखा है। डैट मीन्स वहां पे एक तरीके से एक सिचुएशन ये भी क्रिएट हो रहा है कि एक तरीके से वो थ्रेट भी करने की कोशिश कर रहा है बैंक के अंदर में। नेक्स्ट स्टेटमेंट एस में क्या लिखा है, नर्वस वर्ड से क्या बना, नर्वसली द यंग फीमेल टेलर। टेलर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टेलर यहाँ पे कपड़े सिलने वाले टेलर को नहीं बोला जा रहा है, टेलर मशीन भी बोलते हैं। जो एटीएम होता है उसका एक दूसरा भी नाम है, टेलर मशीन। और एटीएम का फुल फॉर्म तो आपको पता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ही बोला जाता है उसको। ठीक है, तो टेलर दैट मीन्स हम किसको बोलते हैं, कैशियर को बोलते हैं। जो बैंक में जो कैशियर होते हैं ना, क्लर्कियल पोस्ट पे होते हैं, उनको टेलर भी बोलते हैं, जो खास करके अकाउंट सेक्शन से रिलेटेड जो काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब जो लास्ट स्टेटमेंट है, मैंने क्या बोला था कि ऐसे जब क्वेश्चंस का पैटर्न आपको मिले तो यहाँ पे एकदम वेल अंडरस्टूड है कि फर्स्ट सेंटेंस भी अपना क्या है, फिक्स्ड है, और लास्ट वाला भी क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है। तो अब पूरा स्टेटमेंट पढ़ने से हमें इतना तो अंदाजा लग गया कि एक पर्टिकुलर एक कोई भी एक बंदा है जो कि बैंक में बहुत ही तेजी से क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। और बैंक में एंटर करने के पीछे उसका प्रोस्पेक्टिव क्या है, यहाँ पे आपने देखा कि हैंड ग्रेनेड भी रखा है, थ्रेट करने की भी कोशिश कर रहा है। डेट मीन्स अब यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत ही क्लैरिफाई हो जा रहा है कि वो बैंक में चोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रॉबरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने क्या किया, एंटर किया है। तो जब भी आपको एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस को आप टैकल कर रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पहले पैसेज की तरह उसको एकदम अच्छे से पढ़िए, रीड आउट कीजिए, समझिए, और तब फिर मैंने आपको क्या बताया था, बहुत सारे सर्टेन्स ट्रिक्स मैंने आपको बताए थे, वो सारा चीज आपके दिमाग में रैंडमली आपको सर्कुलेट होते रहना है। अब नेक्स्ट अपना अप्रोच क्या होगा कि अब हमें क्या करना है, पेयरिंग करना है। पेयरिंग करना है तो अब देखते हैं पेयरिंग करके। अब यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या होगा कि अ मैन वेयरिंग डार्क सन ग्लासेस वॉक्ड इनटू द बैंक। ठीक है, फिर जरा देखिए ही का यूज किया। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूं कि जब भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के जगह पे, सब्जेक्ट में आपको जैसे ही आपको नाउन दिखता है तो नाउन के साथ आगे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्रोनाउन आएगा। यानी कि ही जो वर्ड यूज किया गया है किसके लिए यूज किया गया है, अ मैन के लिए यूज किया गया है। यानी कि वेंट अप, वो गया कहां पे, टू द टेलर एंड हेल्ड अप अ हैंड ग्रेनेड फॉर ऑल टू सी। हैंड ग्रेनेड दिखाया क्यों, ताकि वो थ्रेट दे सके, धमका सके कि जो पैसा है हमें हैंड ओवर कर दो। ठीक है, तो आर के बाद फिर क्या होना चाहिए, आर के बाद फिर जरा देखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंसिडेंट की रिगार्डिंग बात हो रही है ना, देन क्या करता है, सिचुएशन। एक इंसिडेंट के बाद दूसरे इंसिडेंट को जब हम कोरिलेट करते हैं तब ऐसा देखने को मिलता है। देन ही साउटेड, फिर वो चिल्लाया, गिव मी ऑल योर मनी। देखिए अब गया था किसके पास, गया था किसके पास, कैशियर के पास गया था, टेलर मैंने बोला, और जाके क्या बोला, रिक्वेस्ट करेगा क्या, हैंड ग्रेनेड दिखा करके, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, धमकाएगा। धमका करके क्या बोल रहा है कि गिव मी ऑल योर मनी, ऑल द मनी इन दिस बैंक राइट नाउ। जितना भी पैसा अभी इस बैंक में हमारे हवाले कर दो। ठीक है, तो अब जरा देखिए पेयरिंग आपने अच्छे से लगा लिया कि आर के बाद जो इमीडिएट स्टेटमेंट होगा वो क्या होना चाहिए था, पी होना चाहिए था। जब आर के बाद इमीडिएट स्टेटमेंट अपना पी होगा
तो बाकी का देखते हैं, दो स्टेटमेंट बचा है क्यू और एस, तो क्या होगा। फिर जरा देखिए, फिर उस सिचुएशन के बाद क्या बोला, एवरीवन इन द लॉबी स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड का मतलब मैंने आपको बताया, स्क्रीम्ड का मतलब ही होता है येल्पिंग करना। क्या करना, येल्पिंग करना, चीखना, चिल्लाना, साउटिंग करना डर के मारे। एंड स्टार्टेड रनिंग। फिर हैंड ग्रेनेड भैया कोई हाथ में देखेगा तो इंतजार तो नहीं करेगा ना कि हमारा वेलकम हो रहा है गार्लैंड के द्वारा। फूलों की माला तो नहीं दिखा रहा था, हैंड ग्रेनेड दिखा रहा था। ठीक है, तो इतना तो हम पेयरिंग कर लिए कि देन इसके बाद क्या होगा, क्यू होगा। और जब तीन स्टेटमेंट को आपने अच्छे से पेयरिंग कर लिया तो बचा कौन सा, जो बचेगा अपना खुद ब खुद अपना स्थान ले लेगा, अपना जगह ले लेगा। डेट मीन्स सिस्टमैटिक ऑर्डर आर पी क्यू और एस। डेट मीन्स मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख करके रखा है आर पी क्यू एस। समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, तो कभी भी जब आप पैराजंबल्स कर रहे हो, ऑर्डरिंग ऑफ स्टेटमेंट जब आप डिस्कस कर रहे हो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे, तो घबराना नहीं है ना। आपको ध्यान में रखना है कि पहले क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। बेसिकली अभी कंटिन्यूअसली आपके एग्जाम में PQRS या फिर ABCD के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पढ़िए जरा इस क्वेश्चंस को अगेन जरा देखिए, फिर से टाइप वही है हमारे पास। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या है हमारे पास, बिल्कुल फिक्स्ड है। लास्ट सेंटेंस भी क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है। अपने पास स्टेटमेंट क्या है, P, Q, R और S। अब पढ़िए जरा पूरे सेंटेंस को। मेनी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन सेफर एंड बेटर वेज टू किल द मॉस्किटोज। यहाँ पे मच्छर को मारने की बात हो रही है, मॉस्किटोज को किल करने के बारे में बात हो रही है। और ये जो फर्स्ट सेंटेंस है डेट मीन्स अपना ओपनिंग सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है। तो इसमें तो कहीं से कुछ दिमाग लगाना नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट जो 6 है ये भी अपने आप में बिल्कुल क्या है, फिक्स्ड है। इसमें भी अपने को कुछ दिमाग लगाना नहीं है। अब बचा क्या, अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी अगेन क्या, फिर से पेयरिंग करना है। लेकिन पेयरिंग करने से पहले हमने क्या करना है, पहले पूरे स्टेटमेंट को बारीकी से पढ़ना है। पढ़िए जरा, लगाइए क्वेश्चंस को, लगाइए, बन पाता है कि नहीं। क्या लिखा है पी में, ब्रिंगिंग मोर ऑफ दीज एनिमल्स। दीज एनिमल्स बोला है, ध्यान रखिए, यहां पे क्लू मिल रहा है, दीज एनिमल्स। दैट मीन्स इसके पहले किसी एनिमल्स के बारे में डिस्कस हो रही है, तो इतना तो है कि अपना फर्स्ट सेंटेंस तो ये होगा नहीं। ठीक है, इनटू प्लेसेस वेयर मॉस्किटोज लिव माइट हेल्प, जहां पे वो रहते हैं शायद वो ऐसा हेल्पफुल होगा उनको रखना। क्यों, ताकि किल कर सके किसको, तो मॉस्किटोज को। ठीक है, फिर क्यू में क्या लिखा, मॉस्किटोज हैव मेनी नेचुरल एनिमीज लाइक बैट्स, बर्ड्स, etc। अब जरा यहां पे देखिए, एनिमल्स बोला, डेट मीन्स अब दीज एनिमल्स, यानी कि इतना तो मैं पेयरिंग कर सकता हूं, भाड़ में गया कि क्या लिखा है नहीं लिखा है, बट इतना तो पेयरिंग कर सकता हूं कि क्यू के बाद अपने को क्या होगा, P दिखना चाहिए। क्यू के बाद P अपने को इमीडिएट लेवल पे दिखना चाहिए। तो अब अगर मैंने ये भी बोला है कि जब एग्जाम्स में आपके पास टाइम बहुत कम हो और जब आपने पेयरिंग बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन होकर के आपने निकाल लिया, तो सीधा कहां पे जंप करना है आपको, ऑप्शंस के ऊपर। अभी इस ऑप्शन में देखिए, क्यू के बाद P दिख रहा है, इधर भी क्यू के बाद क्या दिख रहा है, P दिख रहा है, बाकी तो दिख नहीं रहे। तो B और C क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया। इन दोनों में कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की तो जरूरत है नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे पेयरिंग कर, यानी कि इतना मैं बोल सकता हूं, या तो अपना A आंसर होगा, अदरवाइज क्या होगा, D होगा। क्यों, क्योंकि हमने एक पेयरिंग बहुत अच्छे से कर लिया है। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे और क्या ऑप्शंस अपने को मिल सकता है। तो अब आइए जरा पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। मेनी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन सेफर एंड बेटर वेज टू किल मॉस्किटोज। ठीक है, उसके बाद जरा यहां पे देखिए, मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो की रिगार्डिंग बात हो रही है, तो फिर उसी पे हम बात करेंगे। नेट्स कैन बी यूज फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, अब जनरली जो मॉस्किटो नेट हम लोग यूज करते हैं, हमारी यूपी बिहार में क्या बोलते हैं, मच्छरदानी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मच्छरदानी। इधर क्या बोलते हैं अपने महाराष्ट्र रीजन में, मच्छरदानी ही बोलते हैं, तो कॉमन ही वर्ड है। ठीक है, तो आर अपना फर्स्ट सेंटेंस हुआ, क्यू और पी का आने अपने को पेयरिंग मिल गया। अब क्या बचा, तो एस बचा है, तो एस ऑलरेडी यहीं पे फिट होगा ना। तो एस में क्या लिखा है, बट देयर इज नो श्योर वे टू प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम देयर डेडली बाइट्स। बट इतनी भी श्योरिटी नहीं है कि मच्छरदानी अगर लगा लिया मॉस्किटो नेट्स तो है ना काटने से बच ही जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो मॉस्किटो नेट्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, फिर पूरी नींद जो होती है ना तबाह कर देते हैं। तो तबाही तो बहुत सारी चीज़ों से होती है, तो मच्छर की भी अपनी एक अलग भूमिका है।
ठीक है। तो जरा देखिए, अब जब एक बार आप पेयरिंग कर लिए ना, तो सेंटेंस को क्या करना है कि बिल्कुल सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ लेना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि एक बार जब आप फ्लो में पढ़िएगा तो पढ़ने के साथ आपको एक सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी दिखेगी। आ रही बात समझ में? और जब हर तरीके से थक जाइए तो चारों को एक एक बार करके पढ़ लीजिए, क्योंकि पैराजंबल्स एक ऐसा सेक्शन है कि इसमें गलती होने के चांसेस, संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसमें नॉन ऑफ दिस का कुछ ऑप्शंस होता ही नहीं आपके पास, तो होगा तो इसी चारों में से होगा। तो जब आप थोड़े से फ्लो में पढ़िएगा तो आपको आंसर मिलेगा। डेट मीन्स अपना जो राइट आंसर है वो क्या होगा? राइट आंसर अपना क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख दिया है। ठीक है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी मैंने दिया है, तो एक बार पढ़ना है, ये नहीं कि डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेना है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे पहले क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, फर्स्ट और सिक्स दिया, डेट मीन्स ये सेंटेंस अपने पास क्या है? बोलिए ना, फिक्स्ड है ना? ये भी सेंटेंस क्या है? फिक्स्ड है। इस दोनों में कहीं से कुछ दिमाग लगाना तो है नहीं। अब पी क्यू आर एस के फॉर्म में है, तो पी क्यू आर एस के फॉर्म में आप सेंटेंस को क्या कीजिए? कोऑर्डिनेट करके देखिए, कोरिलेट करके देखिए, आपको क्या मिलेगा। क्या बोला है देखिए जरा, कंटिन्यू वर्ड से क्या बना है? कंटिन्यूइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स, यानी कि कंटिन्यूअसली रिपोर्ट्स आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? तो डॉक्टर्स के थ्रू आ रहा है। तो क्या रिपोर्ट आ रहा है? रिपोर्ट आ रहा है या डेटा के रिगार्डिंग बात होगा, इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग बात होगा, तो हमेशा आपको दिमाग में सोचना है कि रिपोर्ट या डेटा के रिगार्डिंग बात की जा रही है, तो वो कहां से आ रहा है, किसके रिगार्डिंग बोला जा रहा है ना? तो रिपोर्ट जो आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं? तो डॉक्टर्स के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, और फिर जरा देखिए क्या लिखा, हाउ पीपल लिव एंड व्हाट दे ईट, हु आर मेजरिंग द इंसिडेंट ऑफ हार्ट अटैक्स, डिस्क्लोज द पैटर्न लिंकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। और फिर लास्ट में बोला है कि विद द नंबर ऑफ द हार्ट अटैक्स दे हैव। तो कंटिन्यूइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर, रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो किसके रिगार्डिंग रिपोर्ट आ रहे हैं? तो हार्ट अटैक्स के रिगार्डिंग। इतना तो क्लियर है ना? रिपोर्ट आ रहा है तो किसके रिगार्डिंग? हार्ट अटैक्स के रिगार्डिंग आ रहा है। तो हु आर मेजरिंग द इंसिडेंट ऑफ हार्ट अटैक्स, डेट मीन्स अपना क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, सारे डॉक्टर्स के थ्रू आ रहा है, और किससे रिलेटेड आ रहा है? हार्ट अटैक से। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से आएगा ना, तो अपना नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? क्यू के बाद क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। अब जरा देखिए, एक पेयरिंग हमने कर लिया, क्यू के बाद क्या किया? एस कर लिया, एक पेयरिंग कर लिया, तो अब सीधा कहां पे जंप करेंगे? ऑप्शंस के ऊपर। क्यू के बाद एस कहीं पे अपने को इमीडिएट दिख रहा है क्या? देखिए, क्यू के बाद एस यहां पे दिख रहा है। ठीक है, इसमें नहीं दिखा, इसमें भी नहीं दिखा, इसमें भी नहीं दिखा। तो जब आपके पास एग्जाम में टाइम कम हो तो इतना भी आप श्योर एंड सर्टेन के साथ आप यहाँ पे आंसर आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से हमें क्या करना होगा? एक बार फ्लो में पढ़ के हमें चेक कर लेना होगा। ठीक है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड से आ रहे हैं। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड से आ रहे हैं, तो क्या बोला कि क्या आ रहा है तो रिपोर्ट में? तो हाउ पीपल लिव एंड व्हाट दे ईट, यानी कि इतने जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, डेट मीन्स उनका लिविंग स्टाइल क्या है और वो क्या वो खा रहे हैं। डेट मीन्स कैसा न्यूट्रिशन हम लोग ले रहे हैं, यानी कि इस खान पान पे भी डिपेंड करता है, और कैसे लोग रहते हैं इस बात पे भी, यानी कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा है इस बात पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जरा देखिए अपने को सिस्टमेटिक ऑर्डर क्या मिल गया? क्यू, एस, आर और पी। डेट मीन्स ये अपना ऑप्शन क्या मिला? बिल्कुल सिस्टमेटिक ऑर्डर में मिला। तो डेट मीन्स अपना राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये सेंटेंस क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, फिक्स सेंटेंस है। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंटेंस में हमेशा ध्यान देना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के एग्रीमेंट पे हमेशा क्या करना है? फोकस करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, पहले एक फ्लो में पढ़िए ताकि पता चले, अ मार्केट ड्रिवन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। फिर बोला है कि क्यों में ग्लोबल इंडियन कंसोर्टियम 2, और फिर आर में बोला इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दैट विल हेल्प टू एस्टेब्लिश, और 6 में बोला है कि फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट बाय द ओवरसीज इंडियंस। तो देखिए क्या होना चाहिए? डेट मीन्स ये भी सेंटेंस अपना क्या है? क्लोजिंग स्टेटमेंट है, तो ये भी क्या है? बिल्कुल फिक्स्ड है, तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है। बाकी देखिए क्या होगा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज क्या? द इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, है ना, एक ऐसा प्रोसेस क्रिएट कर रही है। तो फिर कैसा प्रोसेस क्रिएट कर रही है? प्रोसेस क्रिएट करने के बारे में बात हो रही है, तो कैसा प्रोसेस हम क्रिएट करने के बारे में बात कर रहे हैं?
तो कैसा, तो अ मार्केट ड्रिवन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, यानी कि है ना एक स्पेशल पर्पस जो है किसके रिगार्डिंग, व्हीकल, और उसको बनाने की रिगार्डिंग बात हो रही है। ठीक है, तो आर के बाद क्या हुआ, पी हुआ। ठीक है, पी के बाद जरा देखिए अब इससे क्या होगा, तो डेट विल हेल्प टू एस्टैब्लिश, है ना, इससे मदद मिलेगी एस्टैब्लिश करने में। किस चीज को एस्टैब्लिश करने में, किस चीज को, तो अ ग्लोबल इंडियन कंसोर्टियम 2। ठीक है, कंसोर्टियम 2, और 2 के बाद अगेन जरा देखिए क्या आता है, V1 आता है। तो यहां पे क्या है, फैसिलिटेट दिया है ना, फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट बाय द ओवरसीज इंडियंस, यानी कि जो लोग ओवरसीज हैं, यानी कि जो NRI हैं, वो भी इस पे क्या करेंगे, है ना, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि हम अपना एक स्पेशल पर्पस जो व्हीकल जो बनाने का जो एक अपना जो एम है, उस चीज को हम क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। कंसोर्टियम जो वर्ड होता है ना, कंसोर्टियम का एक्चुअल मीनिंग होता है अ ग्लोबल इंडियन कंसोर्टियम टू, मतलब एक तरीके से अपनी एक पैर जमा लेना, एक धाक जमा लेना मार्केट में, सिस्टम एक डेवलप कर लेना, पैर जमाना, कहां पे, तो ग्लोबल इंडियन। ग्लोबल इंडियन क्यों बोला गया, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में अपने भी एक हम धाक जमाएं, अपने को एस्टेब्लिश कर पाए, ताकि एक ऐसा सिस्टम हम क्रिएट करें ताकि हम एक स्पेशल पर्पस व्हीकल्स भी बना सकें। ठीक है, एक और भी वर्ड होता है कंस्टोडियम, कस्टोडियम, कस्टोडियम, कस्टोडियम का मतलब होता है होमोफोन्स होता है। इस कस्टोडियम का मतलब होता है कि संरक्षक होना, टू टेक केयर ऑफ समथिंग। जैसे कि हर जगह पे देखिएगा, जैसे भगवान ने आपको अगर कुछ ऐसा आपको एसेट्स दिया है, आपको कुछ कैपेबिलिटी दी है, आपको कुछ पावर दिया है, तो यू आर द कस्टोडियम, ओके, यू आर नॉट द ऑनर। बट कुछ पल के लिए लोग अपने आप को ईगो से भरे होते हैं, तो क्या समझने लगते हैं, ऑनरशिप दिखाना शुरू कर देते हैं। बट यू आर द कस्टोडियम। कस्टोडियम मतलब होता है कि जो किसी चीजों का टेक केयर करता है, संरक्षण करता है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेक में। थैंक यू, जय हिंद।